नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का बहुत स्वागत है। हर सप्ताह हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आते हैं जो जुड़ा होता है जनमानस से, जन यानी आम लोगों की समस्या। और आज हम जिस तस्वीर को दिखाने आए हैं, पहले भी उस तस्वीर को दिखाया, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई आंदोलन 100 दिन को पार हो जाए, मुट्ठी भर चंद लोग अगर इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से एक मिसाल गढ़ी जाती है। और हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही वो विधवाएं, वो शिक्षाकर्मी की विधवाएं जो संविलियन से पहले जिनका निधन हो गया, जिनकी मौत हो गई और जिनके परिवार वालों के सामने कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था वो ये था कि वो शिक्षाकर्मी की अगर मौत होती है तो वो फिर उसी पद पे जा सकते हैं, लेकिन जो परिजन थे उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर रहे थे तो फिर उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। और 20 अक्टूबर से सामने देखिए इस बैनर पे 20 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी धरना स्थल पे इन तमाम विधवाओं ने अपने कई पर्व त्योहार गुजार दिए। इसकी शुरुआत ही हुई दीपावली से, जब पूरा देश अपने परिवार के साथ उस त्योहार को मना रहा था। ये जन इसी आंदोलन पे शुरू किए थे, इसी धरना स्थल पे शुरू किए थे और तब से लेकर के 100 दिनों तक का ये आंदोलन। ऐसी शुरुआत होती है दिन की। सामने महात्मा गांधी, छत्तीसगढ़ी महतारी और अंबेडकर जी की प्रतिमा है, की तस्वीर है और उसी पे पूजा कर करके उसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। अपनी मांग को लेकर के वो यहाँ पे रहते हैं और लब से लगातार अपनी मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे इस आंदोलन को लेकर के, क्या रहा, क्या तकलीफें आई, क्या कुछ यहाँ पे वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो सिर्फ संघर्ष को ही नहीं बताती है बल्कि कुछ आगे बढ़ने की इच्छा को भी बताती है। वो तस्वीर आप सामने देखिए इसी धरना स्थल पे, जब इनके परिजन आंदोलन कर रहे होते हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। सिर्फ हक नहीं मांग रहे हैं बल्कि मेहनत भी कर रहे हैं कि वो कहीं और सेलेक्ट हो सके, परिवार का सहारा बन सके, परिवार के काम आ सके। ये पूरा धरना स्थल आज 60-70 जो विधवाएं हैं, उनके परिजन हैं, उसका एक तरह से घर हो गया। बहुत सारी कहानी, बहुत सारे शेड मिलेंगे इसमें। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आंदोलन रहा। सबसे पहले इस आंदोलन को लीड कर रही माधुरी मिर्गे जी का 100 दिन का आंदोलन। कभी लगा कि ये टूट जाएगा आंदोलन, कभी लगा कि आप लोग बिखर रहे हो, अब ये शायद आंदोलन आगे नहीं जा पाएगा। लगा सर बीच में, और मेरे पापा का निधन होने के बाद में यहाँ पर आए थे। एडिशनल एसपी उठाने का काफ़ी प्रयास किए, लेकिन जो मीडिया बंधुओं से मैंने निवेदन किया, मीडिया बंधु यहाँ आए, यहाँ दिखाए कि इनकी जायज मांग के लिए लोग बैठे हुए हैं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं, तो वो लोग चले गए। उसके बाद में फिर हम लोग को बोला नहीं गया क्योंकि उन लोगों की संवेदनाएं हमसे जुड़ी है। वो भी चाह रहे हैं पुलिस वाले कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए जी। लेकिन बीच में एक आदेश आया कि चूंकि आपके पास अनुमति नहीं है और लगातार आप लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, लोगों को तकलीफें हुई, सड़क जाम हुआ, आपके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। जी जी सर, वो यहाँ पर बहुत से लोग आए भी यहाँ पर और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को कुचलने का भी प्रयास किया। लेकिन हम महिलाएं जब 100 दिन निकाल लिए, आज 102 दिन है सर। अनशन और भूख हड़ताल बराबर चल रही है, लेकिन हम लोग नारी शक्ति है, जो नारी शक्ति हटने वाली नहीं है। हम लोगों की हिम्मत अभी भी बरकरार है। हम लोग प्रयत्न करे हैं, हम लोगों ने संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मांगे अभी भी वही है, एक सूत्री वही मांग है जी। हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है और हम लोग ये बोल रहे हैं कि योग्यता अनुसार हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दो। यहाँ पे हम तो कितने दुख के सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सांप बिच्छू निकल रहे हैं और लाइट भी नहीं था। हम लोग तो बहुत परेशानी को झेल रहे हैं। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलते हैं, तो वैसे सो जाते हैं। और आज 98 दिन हो गया हमारे अनशन चल रहे हैं। आज बच्चे लोग अनशन में हैं, सब अनशन में हैं और इतना दुख झेल रहे हैं। तो हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है। आज हमारे बच्चे को छोड़ के आए हैं। आज हम लोग इतने 3.5 महीना हो गए, आज हम अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं। हमारी एक सूत्री मांगे अपने पति के जगह पे तो मांग रहे साहब, आपने वादा किया है वो वादा को निभा दो। हम तो एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति लिए बगैर यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भी यही स्थिति थी
तब भी सरकार से रो करके ही कह रहे थे कि हमें जो अनुकंपा नियुक्ति की प्रावधान है आप उसमें नियमों को शिथिल कर दे, जो योग्यता है भले ही चपरासी है आप वही बना दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें शिक्षक बना दो, जिसकी जितनी योग्यता है उतनी ही बना दो। अमूमन जब हम आपके बीच में आते हैं बहुत मुश्किल होता है आप लोगों से बातचीत करना, क्योंकि हमें भी पता है किसी रोते हुए इंसान से बात नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? घर परिवार क्या कहते हैं वो लोग? मन होता है कि छोड़कर चले जाए? सर हमारे एक ही मतलब अनुकंपा नियुक्ति है, हम यहाँ से अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। आप अंदर आ जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ। मुश्किल तो होती है, एक तो घर का कोई जो सबसे कमाने वाला इंसान हो चला गया हो और उसके बाद घर चलाने के लिए रोना विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ को, लेकिन जो आप लोगों ने अभी तक किया, संघर्ष किया, कोई बातें बन पाई? आप तो कई जगह पे गई थी, बात भी कर रही थी, कहीं से कोई बात बनती दिख रही है? अभी तक हम लोगों को कोई बात ही नहीं बना है। हम अपने बच्चे को छोड़ के आए, एक तो उसकी बाप नहीं है और उसकी माँ है, तो हम लोग यहाँ छोड़ के आए हैं। कम से कम उस सरकार को तो सोचना चाहिए कि उसके बाप नहीं है तो माँ को भी ना छोड़वाए, उनकी मांगों को दे दे। जब सरकार हमारी मांग को पूरा ही नहीं कर रही थी तो उसमें वादा क्यों किए? जब वादा किए हैं तो उसको पूरा करें। हम लोग अपने बच्चे को छोड़ के आए, बिना बाप के छोड़ के आए। अभी तक हमारे बच्चे इतना रोते हैं कि कब आओ मम्मी करके हम लोग रो रो के परेशान हो गए, पर सरकार हमारी बात मान नहीं रही है। 20 अक्टूबर से आज हो गया है, 1 माह 2 दिन हो गए, पर सरकार हमारी मांग कोई पूरी नहीं कर रहे। सबकी मांग पूरी कर रहे, हम विधवा है क्या तो हमारी मांग ही नहीं सुनेंगे। हम अपना पति का ही अधिकार मांगते हैं, एक संवेदनशील मामला है, हम अभी योग्यता के अनुसार मांग रहे हैं अपनी नौकरी। क्या कहेंगी आप? मोर घर में कोई नहीं है सर, मोर 2 लड़की 1 लड़का है। एक जन लड़की एक्सीडेंट हो गई सर, ओला छोड़ के यहाँ मोर लड़की एक्सीडेंट हो गई सिटी बस में, ओला छोड़ के नहीं है। हाँ सर, कोई नहीं है मोर घर में। एक्सीडेंट हुआ है 1 हफ्ता पहले आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ? हाँ। और आप यहाँ पे हैं? हाँ। नहीं गई देखने आप? क्यों नहीं गई? आपकी ममता, आपका मन मान गया? नहीं है सर, तका में जा। कहाँ रहती हैं आप? ये धरसिया चरौदा। तो ज्यादा दूर तो नहीं है, जा सकती थी आप? नहीं के हाँ सर, वहाँ जाऊँ तो ओकर दर्द देख के मैं नहीं आ सका, यहाँ ऐसे करके नहीं दे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक माँ की बेटी दुर्घटनाग्रस्त है, वो इसलिए नहीं जा रही है कि उसके दुख को देख करके फिर वो वापस नहीं लौट पाएंगी, और वापस नहीं लौट पाएंगी तो उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। और ये हर किसी की कहानी है, बेहद मार्मिक है, बेहद संघर्ष वाली कहानी है। आप आइए, आपको तो मैंने देखा भी, शुरू में देखा कितनी सारी महिलाएं थी जब वो अनशन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, बेहोश तक हो जाती थी, एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, हॉस्पिटल में जाते थे, आधे घंटे के बाद फिर से आ जाते थे। इतना संघर्ष किया, इतनी लड़ाई लड़ी, कोई उम्मीद बची है, बनती है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हैं। अभी बजट सत्र आने वाला है, उसमें हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी मांग जरूर पूरी हो जाएगी करके, और हमारी मांग पूरी होनी ही चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी मांग पूरी कर दे, हम लोगों को जल्दी ही अनुकंपा नियुक्ति दे दें ताकि हम लोग घर जा सकें। कई जगहों पे आप गए, मिली, किससे क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? सभी बोल रहे थे, रविंद्र चौबे जी से मिले थे तो वो बोल रहे थे कि मैं तो अपना कलम फंसा दिया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का होगा करके, लेकिन पता नहीं कब तक करेंगे। अब यही बजट को देख रहे हैं, बजट में हम लोगों का हो जाए। कहाँ कहाँ गई आप? सिर्फ मंत्री जी के अलावा मिली कि और भी कहीं अधिकारी से? सभी मंत्रियों से मिले हैं, अधिकारियों से भी मिले हैं, सभी का वही जवाब है कि आप लोगों का होगा, आप लोगों के लिए कर रहे हैं करके। भरोसा होता है फिर आंदोलन खत्म करना चाहिए अगर भरोसा है? नहीं, जब तक हम लोगों के पास लिखित नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लिखित नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, प्राण करके हम लोग आ गए हैं, जब तक हम लोग को लिखित नहीं देंगे तब तक नहीं हटेंगे। लिखित चाहिए। ये आंदोलन है, और आंदोलन की जो करीब संख्या है, 1000 के करीब संख्या इनकी रही, उसमें से कुछ को नौकरी मिली दूसरे विभागों में, लेकिन अभी भी करीब 800 से 900 के करीब में संख्या इनकी है। रिप्रेजेंट करते हुए करीब यहाँ पे 80-90 लोग आपको हमेशा दिखाई देंगे, और जो शुरू के दिन से आंदोलन पे बैठे वो भी आंदोलन पे दिखाई देंगे। और हर किसी की कहानी है, सिर्फ एक की कहानी ही नहीं है। कुछ और महिलाएं बची हैं, उनसे क्या है घर की आपकी हालत, और
कैसे घर चल रहा है आपका? मैं मजदूरी करके घर चलाती हूँ। अभी तो घर में कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं, बस अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। बोलते हैं कि मम्मी कब आओगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है खाने के लिए। तो किनके पास आप छोड़ के आए हैं? बस अकेले मेरे बच्चे खाना बनाती है, जो 7वीं क्लास में है वो। और कौन है छोटा? हाँ, छोटा है, उससे और छोटा है बच्चा, और कोई नहीं है। तो आप अपने वही 7वीं क्लास की बेटी के भरोसे आप बच्चों को छोड़ के आ गए? हाँ, कोई नहीं है सर, तो कैसे करेंगे? कभी आपको लगा नहीं कि चले जाए मिलने जाती हैं आप? हाँ, गई थी। फिर इतने छोटे बच्चों को छोड़ करके आने में आपका कैसा लगा? कलेजा कांपा नहीं आपको? रोया क्या नहीं? करेंगे सर, अनुकंपा नियुक्ति के चक्कर में हम यहाँ आए हैं और खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। तो कैसे वो लोग करते हैं फिर? कैसे खाते हैं? इधर उधर व्यवस्था करके वो खिलाती पिलाती हूँ सर। अभी यहाँ हूँ तो। आपके घर की कोई स्थिति कैसी है? बहुत ख़राब है सर मेरी घर की स्थिति। अभी तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई यहाँ रहते हुए। ठंड है बहुत, मच्छर की वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। मेरे छोटे से बच्चे हैं, एक 8 साल का, बोलते हैं कि मम्मी कब घर आओगे ऐसे करके। तो मैं नहीं गई सर, जब तक मांग मैं पूरी होगी तभी जाऊँगी सर, ऐसे करके मैं प्रण ले लूँ। इस कारण से मैं नहीं गई सर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पे कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है यहाँ पे रहते। हाँ सर, जमीन पे सोते हैं, ठंड है, सर्दी है और मच्छर भी, गंदगी भी, यहाँ खुले आसमान के नीचे रहते हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि तबीयत खराब होना ही है। जी सर, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मतलब क्या चाहिए? आप तो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कुछ भी कर लेंगे, जो भी मिले? कुछ भी दे सरकार, सर करने के लिए तैयार है। करेंगे, चपरासी भी मिल जाए? जी करेंगे सर। परिवार बस चल जाए, परिवार चल जाए सर, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख काट चुके हैं सर यहाँ पे घर पे भी, क्योंकि आवक का कोई साधन नहीं है सर। जिन्हें कभी सहारा चाहिए ना, हाँ वो चाहिए हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति। ये कहानी है, और ये कहानी है इन विधवाओं की, शिक्षाकर्मी की विधवाओं की, जो पिछले 100 दिनों से बुरा तालाब धरना स्थल पे है। सिर्फ तकलीफ इनके घर पे नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को वो घर पे छोड़ के आए हैं। कोई गारंटी नहीं है क्या खाएंगे, कैसे उनकी सुरक्षा होगी, लेकिन इस उम्मीद में कि एक अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, उनके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। यहाँ पे दुख तकलीफ सह रहे हैं, बीमार हैं, अधिकांश सर्दी और नीचे सो रहे हैं, और जो उनकी हालत है उसके चलते बीमार है। कई के एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो अपने बच्चों को देखने नहीं गई, क्योंकि उनका आंदोलन कमजोर न पड़ जाए, वो कमजोर न पड़ जाए, अपनी बेटी की हालत देख करके कहीं लौट के ना आए। ये कहानी है, और हर व्यक्ति की, हर महिला की कहानी ऐसी है जो रुला देगी आपको, जो दिल को रोने पे मजबूर कर देगी। लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कि सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति की मांग ही नहीं है, यहाँ पे इसी धरना स्थल पे जीवन का एक दूसरा पहलू है, जो संघर्ष का है, जो जज्बे का है, जो कुछ कर गुजरने का है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारी चर्चा जारी है अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन जारी है विधवाओं का, उनके परिजनों का, उसकी एक दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, और वो तस्वीर प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि ये महिलाएं लगातार सिर्फ मांग कर रही है कि हमें परिवार चलाने के लिए कोई नौकरी दे दीजिए, हमारे परिवार का फ्यूचर बन जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन जो परिजन है वो संघर्ष की एक दूसरी कहानी लिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे, इन्हीं के धरना स्थल पे ये बच्चे हैं जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन है, बेटी है, बेटे हैं, उनके परिजन है, और वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई कंपटीशन फाइट कर सके, और अगर इन्हें नौकरी मिल जाए तो कम से कम अपने परिवार का सहारा बन सके। इनसे बातचीत करेंगे। किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कहाँ तक पढ़े हो आप लोग? कॉलेज चालू है मेरा, BA फर्स्ट ईयर चल रहा है, और अभी हम लोग TT का तैयारी कर रहे हैं। TT का तो वो B.Ed के बाद होगा? जी, B.Ed के बाद होगा, लेकिन वो बहुत टफ एग्जाम है, इसलिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ में TT की अभी से तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या बनना चाह रही है? टीचर बनना है। अच्छा, पापा शिक्षक थे? जी। इसलिए टीचर ही बनेंगे? जी। चलिए, आप क्या तैयारी कर रहे हो? मैं PSC का तैयारी कर रहा हूँ। PSC की तैयारी कर रहे हैं? व्यापम का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर सोचा हूँ, लेकिन अब घर में परिस्थिति बहुत खराब होने के कारण अब घर को देखूँ या अपनी पढ़ाई को देखूँ, मुश्किल में आ गया हूँ बहुत ज़्यादा। और ऊपर करते हैं फिर तो आंदोलन लगातार, यहाँ पे बहुत सारे नारेबाजी होती रहती है, फिर कैसे पढ़ाई करते हैं?
अब घर में दुनिया भर की परेशानी हर जगह, यहाँ भी परेशानी, लेकिन जिस किसी भी प्रकार से मैं अपने को हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? जी सर, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास? 12th में हूँ सर मैं। 12th में? हाँ, चूँकि अभी कैसे पढ़ाई यहाँ पे करते हो? यहाँ तो चारों तरफ शोर होता होगा, आज भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन अधिकांश दिन तो धरना प्रदर्शन होता रहता है, नारेबाजी। जी सर, यहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग पढ़ाई करते हैं सर, रात में भी करते हैं और दिन में भी करते हैं सर। सभी दिक्कतों का सामना करते हुए भी हम लोग पढ़ाई को नहीं छोड़ रहे सर। आगे बढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? जी सर, मैं आगे बनकर टीचर ही बनना चाहता हूँ सर। आप गुड़िया, आप क्या कर रहे हो? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में? कौन से सब्जेक्ट में? साइंस। साइंस लेकर के पढ़ रहे हो। क्या बनना चाह रहे हो? कैसे पढ़ते हो यहाँ पे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ बहुत मुश्किल नहीं होती होगी यहाँ पे? इतना पढ़ाई हो जाती है ऐसे धरना स्थल पे रह करके? यहाँ बहुत मुश्किल से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और आप? मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। किसकी तैयारी कर रही हो आप? टीचर बनना चाहती हूँ मैं, मेरे पापा का अधिकार, तो मैं वही बनना चाहती हूँ। धरना स्थल पर ये तस्वीर बहुत सुकून देती है कि भले ही उन्हें पढ़ने के लिए समय ना मिले, भले ही इतनी सारी मुश्किलें हो, रात में लाइट होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़ रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए यहाँ पे, जो धरना स्थल पे इनका जीवन कैसे चलता है। सभी अपने अपने घरों से बस एक झोला और बैग लेकर के आए हैं, यही जीवन है। खाना बनाने का सामान है, सब्जी लेकर के रखा हुआ है, सुबह और शाम खाना बनता होगा। यहाँ पे यही इनकी जिंदगी है, यहाँ पे ही खाते हैं, यहाँ पे ही रुकते हैं, और बस खुला सा आसमान, मच्छर, बारिश, सर्दी, गर्मी आ रही है, उसकी एक अलग दिक्कत रहेगी, फिर भी इनके हौसले कम नहीं है। और हौसले किस लेवल तक है, हम इनसे बातचीत करेंगे और आखिरी में ये पूछने की कोशिश करेंगे कि 100 दिनों का ये हड़ताल 102वां दिन हो रहा है, क्या सोच करके रखी हैं। चूंकि बजट पे चर्चा जारी है, मुख्यमंत्री जी तमाम मंत्रियों से लेकर के वो उनको पूछ रहे हैं बजट में क्या होगा। आप लोगों ने सबसे मुलाकात की है, क्या उम्मीद है आपको? आज ग्रामीण विकास की, पंचायत ग्रामीण विकास की रविंद्र चौबे जी की मंत्री परिषद में बैठक है। हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं और मंत्री एक संवेदनशील मामला अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द हमारी पूर्ण कर दे, क्योंकि हम अपने बच्चों को वहां छोड़ के आए, हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं, उधारी ले लेके हमारा कार्य चल रहा है कि एक अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी तो हम वो जो उधारी लिए उसको चुका देंगे, और हमारे पास तो अब पाने के लिए कुछ नहीं है। हम सब कुछ त्याग के आ गए हैं कि सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति है, हम लेकर जाएंगे, और अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली तो हम यहाँ पर सब अपने आप को मिटा के जाएंगे। बस ये आखिरी है ये। और आप मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन बार बार है कि जो ये बच्चे, जिनका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आप अपने बहू बेटी और छत्तीसगढ़ के बच्चे, उनका भविष्य खराब ना करें और एक छोटी सी मांग को जल्द से पूर्ण कर दे। उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। कहते हैं काका है तो भरोसा है, भरोसा है। हाँ, मैं भैया बोली हूँ तो भैया है करके वादा भी तो किया था, तो वादा को निभाया। मैं एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है करके, तो अपने पति के अधिकार को मांग रहे हैं। और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आज एक दिन के लिए मैं घर जाऊँ, ऐसे करके बोले, तो मैं यहाँ हूँ बेटा, आऊँ क्या ऐसे करके? नहीं मम्मी अपने संघर्ष में रहो, क्या होगा, नहीं अभी मिलेंगे, तो ऐसे करके रो रहे हैं। 11 साल के बच्चे छोड़ के आई हूँ मैं। समझ रहे हैं, सबकी पीड़ा है। आप लोग डटी रहेंगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है? जी, हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे, यहाँ ऐसे नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और जो विधवाएं हैं, जो परिजन हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ मांगे नहीं है, अलग अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन किया और जो कुछ उपाय हो सकता है वो कर रही हैं। मंत्री से मिल रही हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचा रही है, अधिकारियों से मिल रही है, वहां तक अपनी बात पहुंचा रही है। और ये सामने देखिए पंडाल में, ये आपको मन्नतें भी मांगी है इन्होंने, जिसकी अर्जी लगाई है। ये नारियल है, यहाँ पे उनको रखा हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं, ये मन्नतें किसके लिए है, किससे आपने मांगी है और क्या मांगी है? ये बागेश्वर बालाजी सरकार है, सन्यासी बाबा छतरपुर के, वो हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उनसे पहले हमने यहाँ पर बैठते हुए अर्जी लगा दी थी, और अभी आए थे तो हम लोग और गए, और मेरे संगठन की महिलाओं ने भी अर्जी लगाई है कि सुना है कि उनको अगर पूजो तो वो ज्ञान देते हैं और मनोकामना जल्द से पूर्ण होती है। तो हमने अपनी अर्जी लगाई हुई है और अर्जी स्वीकार भी हो गई है, और हमें विश्वास है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूर्ण होगी। आप लोग गए थे वहाँ पे? हाँ, गए रहना मनुआ,
और एक क्षण विनती मांगे हैं कि हमारा अनुकंपा नियुक्ति हो जाए और हमारा अन्नदाता है जो सरकार भूपेश बघेल और भगवान सद्बुद्धि देवे और हमार मन के जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति कर देवे और ओकरो हमार बाल गोपाल संघ में ओकरो बाल गोपाल खुश रखे कही के हमन ही अर्जी लगा। मतलब ये है कि आप जैसे भी हो जाए, अधिकारी से मिलने से हो जाए, सरकार को कहने से हो जाए, या ये मन्नतें मांग करके हो जाए, कैसे भी चाहिए अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। हम लोग यहाँ गुड़ियारी में बाबा जी आए थे, सन्यासी बाबा, तो हम लोग वहाँ गए। कम से कम हमारी अनुकंपा नियुक्ति हम मांग तो करें ताकि हमारे बागेश्वर धाम हमारी अर्जी पुकार सुन ले और हमारे हम जो तरस रहे, हम जो दुख झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे न तरसे। बिना बाप के हो गए हैं तो कम से कम माँ है तो उसके लिए तो कुछ तो हम लोग भगवान से विनती करें। तो उम्मीद यही है कि सभी को कुछ न कुछ मिले, भरोसा है, संघर्ष लगातार कर रही है, अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन इसके बीच में उम्मीद यही है कि सरकार उनके बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचेंगी। और चूंकि अनुकंपा नियुक्ति उनके जीवन का एकमात्र आधार नजर आता है, लगता है कि अगर अनुकंपा नियुक्ति मिल गई तो अब तक जितनी भी उन्होंने कष्ट सहे हैं, जितनी भी परेशानी सही है, उन सब का मनोरथ सफल हो जाएगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, इनकी जिंदगी भी एक ठीक ठाक तरीके से जीने का साधन मिल जाएगा। और इसी उम्मीद पर ये यहाँ पे टिकी है और कह रही हैं कि जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलता, चाहे 100 दिन का आंदोलन हो, चाहे 6 महीने का हो जाए, ये यहाँ से अपना अधिकार लेकर के ही जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।